एकादशी का व्रत श्रीहरि विष्णु के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी की बहुत पुरानी महिमा है। सही तिथि में व्रत करने से हरि हमें धन, सुख, समृद्धि आदि चीज देते हैं। हर एकादशी का एक अपना महत्व है। मानधाता नाम के राजा ने एकादशी का व्रत धारण किया था, जिसके कारण उसे चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि मिली थी। एक महीने में 2 एकादशी आती है, इसीलिए ये दोनों एकादशी में भोजन नहीं करना चाहिए। किंतु अगर आप भोजन करते हैं तो उस दिन चावल से बनी कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। गांधारी ने दशमी विधा एकादशी का व्रत किया था, जिसके कारण उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई थी। इसीलिए ये एकादशी नहीं रहना चाहिए। दशमी विधा यानी जब एकादशी 2 दिन पड़ जाए तो पहले एकादशी को छोड़कर दूसरी एकादशी रहनी चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में भीम ने एक एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी कहते हैं। यह एकादशी करने से भीम पितृ ऋण से मुक्त हो गए थे। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, शराब का पान, चोरी आदि जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार किसी भी तीर्थ यात्रा करने से भी अधिक महत्व इस एकादशी का है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहते हैं। कोई दान, जाप, यज्ञ भी इस एकादशी के बराबर नहीं है। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा होती है। इस व्रत को करने से पितृ ऋण और गुरु के ऋण से मुक्ति मिलती है। राजमंधाता नाम के चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनकी प्रजा बहुत सुखी थी। अचानक उनके राज्य में अकाल पड़ गया। 3 सालों के लिए चारों ओर सिर्फ बर्बादी दिख रही थी। तभी वे इस बारे में सोचते हुए ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि अंगारा के आश्रम पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने कहा, सतयुग में छोटा सा पाप भी बड़ा दंड देता है। आपके राज्य में कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, इसीलिए वर्षा नहीं हो रही। तुरंत उसे मार दीजिए। राजा ने कहा, ऋषि कोई और उपाय हो तो जरूर बताइए। तभी ऋषि ने कहा, आप आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। राजा ने एकादशी का व्रत किया और राज्य में वर्षा हुई। इस एकादशी से 4 माह तक भगवान विष्णु शयन करते हैं और इस व्रत को रहने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। ये सभी एकादशी का हमारे शरीर पर भी अच्छा प्रभाव होता है, जैसे बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन यानी बॉडी से हार्मफुल टॉक्सिन्स का निकलना और शरीर के अंदरी अंग को आराम देना। साथ ही उपवास रखने से बॉडी ठीक तरह से काम करती है। व्रत रखने से वेट लॉस भी होता है और ये बॉडी में मेटाबॉलिज्म मेंटेन रखता है। फास्टिंग से ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में रहता है।